दिल्ली में उखड़ सकती है किल्ली, पंजाब में हो सकता है डिब्बा गोल, 2 स्टेट्स में भारी पड़ सकता है। कांग्रेस का हाथ आपके साथ। कांग्रेस को लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता की धुरी बन चुकी है, मगर सियासी पंडितों का मानना है कि बेंगलुरु में INDIA बनाकर ड्राइविंग सीट पर लपक कर बैठ जाना कांग्रेस की एक बड़ी सियासी भूल भी हो सकती है। एक ऐसा ब्लंडर जिसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरह 2 और राज्यों से पार्टी का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए कट सकता है। ये 2 राज्य हैं दिल्ली और पंजाब। क्या है ये पूरी सियासी गणित, आइए जानते हैं जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में। बेंगलुरु में महाभूल। बेंगलुरु में विपक्षी दलों का जमावड़ा हुआ। 2024 में मोदी सरकार को साथ मिलकर कैसे उखाड़ फेंका जाए, इस पर मंथन हुआ और एक महागठबंधन बना। कांग्रेस इस बैठक का केंद्र थी, मगर इसी बैठक में कांग्रेस से एक ब्लंडर हो गया। पटना की बैठक में जब केजरीवाल ने कांग्रेस का साथ मांगा था, तब कांग्रेस ने उसे आईना दिखा दिया था, मगर पटना से बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हो गया। दिल्ली प्रदेश इकाई की इच्छा के खिलाफ जाकर पार्टी ने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की कमान हासिल करने की चाह में दिल्ली सेवा बिल पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का साथ दे दिया। राहुल गांधी के इस फैसले के बावजूद वो विधेयक लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पारित हो गया, मगर इस निर्णय ने दिल्ली और पंजाब, जहां से कुल मिलाकर 20 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए राजनीतिक हाशिए पर ला खड़ा कर दिया। मुहावरों के लहजे में बात करें तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। फिर से यूपी वाली गलती। दिल्ली और पंजाब, इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी से लड़ाई के नाम पर कमान आपके हाथों में होगी। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस जूनियर पार्टी बनकर रह जाएगी। कांग्रेस और आप का गठबंधन चला भी तो होगा वही जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। 90 के दशक में पार्टी ने यही गलती उत्तर प्रदेश में की थी, जब सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दे दिया था, जिसका रत्ती भर भी फायदा कांग्रेस को तो नहीं मिला, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन ने कांग्रेस को इस लायक भी नहीं समझा कि गठबंधन सरकार का हिस्सा बनाए। उल्टा उस फैसले का खामियाजा देश के सबसे बड़े सूबे में पार्टी आज तक उठा रही है, क्योंकि तब कांग्रेस ने खुद ही यूपी की राजनीति में खुद को ड्राइविंग सीट से हटाकर गाड़ी को धक्का देने वाली की भूमिका में ला खड़ा किया था। नतीजा आज प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा दोनों ही में दहाई का आंकड़ा छूने को भी बड़ी उपलब्धि मानती है। आलम यह है कि राहुल गांधी तक को अमेठी में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और केरल का आसरा लेकर लोकसभा पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपके साइड इफेक्ट्स। अब सवाल यह है कि क्या यूपी वाली गलती को कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में दोहरा रही है? दोनों ही राज्यों में कांग्रेस इकाइयां आला कमान से कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए, आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की भूल मत कीजिए, वरना इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की जीत को तो भूल ही जाइए। मगर लाल किला पर झंडा फहराने की जल्दीबाजी में राहुल गांधी को उनकी ये आवाज सुनाई नहीं दे रही। अरविंद केजरीवाल के अब तक के राजनीतिक इतिहास को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके साथ गठबंधन करना कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनावों में सीटों के तालमेल को लेकर आने वाला है। एक तो खुद को पंजाब और दिल्ली में मजबूत बताते हुए केजरीवाल इन दोनों राज्यों में ज्यादातर सीटों पर अपना दावा ठोकेंगे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा में भी सीट शेयर की मांग करेंगे, क्योंकि उनकी नजर आखिरकार पूरे भारत में जड़ें जमाने की है। यही हाल इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी होगा। फिर चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। ऐसे में अगर त्रिशंकु संसद की स्थिति आती है और एनडीए बहुमत से अगर कुछ ही सीटें पीछे रह जाती है, तो मुद्दों के आधार पर केजरीवाल उसे भी अपना समर्थन दे सकते हैं। पटना बैठक के बाद कांग्रेस की बाह मरोड़ने के लिए ही सही, मगर अरविंद केजरीवाल ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करके ये बात कह दिया है कि उनके लिए संभावनाओं का कोई भी दरवाजा बंद नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस की हालत न घर की रहेगी और न घाट की। केजरीवाल का लक्ष्य। गुजरात चुनाव ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, मगर बिल्किस बानो मुद्दे पर केजरीवाल ने वहां बीजेपी का विरोध नहीं किया। उल्टा नोटों पर गणेश लक्ष्मी की फोटो छापने की बात कहकर केजरीवाल ने हिंदूवादी राजनीति की शुरुआत भी कर दी। ऐसे में दिल्ली और पंजाब की इकाइयों की अनदेखी कर यहां आपका साथ देना कांग्रेस के लिए
भारी पड़ सकता है। लिहाजा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अगर 2 राज्यों से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल नहीं होना है तो अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना जरूरी हो जाएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।